जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम गीता का चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, गुरुवर महाराज की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता का चौथा अध्याय। गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म में तू नहीं था, मैं नहीं था, हम सब थे। कुछ वृत्तांत, कुछ तथ्य सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान से कहे, सूर्य भगवान ने अपने पुत्र से कहे, फिर उस पुत्र ने अपने पुत्र से कहे। ये प्रतिक्रिया दिन प्रतिदिन चलती हुई आ रही है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से भगवान से पूछा कि मैं कैसे, आप तो अभी आए हो मेरे सामने, मेरे दोस्त बनके आप तो अभी आए हो मेरे सामने, मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्य भगवान को भी तथ्य समझाए हैं, आप पिछले जन्म में भी थे। मैं नहीं मानता हूँ। जिस तरीके से अपन बहुत बार कह देते हैं ना कि मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं हुआ है, मैं कैसे मान लूं, मैंने तो देखा नहीं। कभी कभी हमारे मन में शंका होती है भगवान है या नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं क्यों मान लूं। तो ऐसे तो हमने अपने दादाजी को भी नहीं देखा, परदादाजी को भी नहीं देखा, तो क्या हम ये मान ले कि हमारे परदादाजी नहीं थे? ऐसा नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान उसी तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पिछले जीवन में तू नहीं था, मैं नहीं था, या ये राजलोक नहीं था, हम सब थे। लेकिन हम इस जन्म में जब आए हैं तो हमको पिछले जन्म का याद नहीं रहता है। यदि पिछले जन्म का हमको कुछ भी याद रहेगा तो हम शायद जी नहीं पाएंगे। कोई इंसान मर जाता है और प्रत्येक क्षण यदि हम उसको याद रखेंगे तो क्या हम आगे संसार में जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। जितना प्यार एक माँ अपने बच्चे से बचपन में करती है, उसके लिए रात रात भर जागती है, पूरी रात निकाल देती है, खुद खाना नहीं खाती लेकिन उसको भोजन पका के देती है, वही बच्चा क्या उससे, जब वो माँ बूढ़ी हो जाती है तो वही बच्चा क्या उस माँ से इतना प्यार करती है? नहीं करती है। एक्चुअली में इसमें भी भगवान की लीला है। भगवान धीरे धीरे जैसे जैसे माँ वो वृद्ध होती है, बच्चे का मोह वैसे वैसे कम करवा देता है, क्योंकि भगवान उनको अपने पास बुलाना चाहता है। और उसी तरीके से जब वो बच्चा पैदा होता है तो उस माँ का मोह उस बच्चे में इतना ज्यादा आ जाता है कि उस बच्चे के अलावा उस माँ को संपूर्ण जगत में कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। इसीलिए शायद उस बच्चे को वो पाल सकती है। इसीलिए कहा गया है कि एक बच्चे का लालन पालन केवल माँ कर सकती है, पिता नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तू नहीं था, मैं नहीं था, हम सब थे, लेकिन हम पिछले कर्मों को, पिछले जन्मों को भूल चुके हैं। हम सब थे, इसलिए हे अर्जुन, तू सिर्फ और सिर्फ कर्म पे ध्यान दे। मैं भी था, ये तो सत्य है। अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। जो मुझे जिस रूप में मानते हैं, कोई मुझे अपने बालक मानता है तो मैं उसको बालक की तरह मानता हूँ। कोई मुझे यदि अपने पति के रूप में भजता है तो मैं उसको पति के रूप में मिलता हूँ। कोई मुझे यदि बाप के रूप में भजता है तो मैं उसको पिता के रूप में मिलता हूँ। जो मुझे जिस रूप में भजता है, हे अर्जुन, मैं उसको उस रूप में प्राप्त होता हूँ। लेकिन तू मुझे स्मरण कर, मेरे अंदर निहित हो, मैं तुझे उसी रूप में, या किसी भी भक्त को मैं उसी रूप में मिल जाता हूँ। भगत के बस में है भगवान। इसीलिए कहा गया है कि जो भगवान को जिस रूप में भजता है, भगवान उसको उसी रूप में जरूर मिल जाता है।
जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही हो जाती है। जो पुरुष मेरे को नहीं बचते ना, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं हम सब लोग मंदिर में जाते हैं और कोई हमसे पूछता है कहाँ गए थे, बोला मैं भगवान के मंदिर में गया था, भगवान जी के दर्शन करने गया था। सच बताओ, क्या हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं? नहीं जाते हैं। जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं आंख बंद करके कहते हैं भगवान मुझे पढ़ाई में पास कर देना, आंख बंद करके कहते हैं मुझे संतान प्राप्ति का सुख दे देना, हे भगवान मेरा विवाह करवा देना, हे भगवान मेरा व्यापार चलवा देना, हे भगवान आज मेरे घर में झगड़ा हो रहा है उसको शांत करवा देना, हे भगवान बाकी तो मेरे पास सब कुछ है मुझे एक गाड़ी दिलवा देना। यही सब करते हैं। फिर हम दूसरों से आके कहते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने गए थे। वाकई में ही क्या हम भगवान के दर्शन करने गए थे या हम भगवान से मांगने गए थे? भगवान के दर्शन करने तो वो होते हैं कि हम भगवान को देखें जाके कि भगवान ने कैसा श्रृंगार किया हुआ है, भगवान ने आज कौन सी वेशभूषा पहनी हुई है, भगवान ने कौन सी मोतियों की माला पहनी हुई है। आप में से एक भी भगवान का दर्शन करने क्या मंदिर में जाते हैं? नहीं, आप लोग भगवान में मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते हैं, आप लोग अपनी इच्छाएं मांगने जाते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझसे जैसी इच्छा के रूप में भजता है वो अपनी इच्छा मांगने आता है। जो उसके नसीब में लिखी रहती है मैं उसकी इच्छा को पूर्ण कर देता हूँ। लेकिन केवल जो व्यक्ति मुझे भजता है उसको मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसको संपूर्ण जगत में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन आज के जीवन में ऐसा कोई भी नहीं है जो केवल भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाता है, जो केवल भगवान से शक्ति मांगता है। हम सब भगवान से कुछ ना कुछ मांगने चाहते हैं। और मैं आप लोगों से एक बात कह देती हूँ, होना वही है जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। इसलिए आप भगवान के मंदिर में जाएं और मंदिर में जाके आज के बाद भगवान का दर्शन करें कि उसने कैसा पहना है, क्या मोतियों की माला पहनी है, कैसा उसका श्रृंगार हुआ है। और भगवान से ये प्रार्थना करें कि जो विधि के विधान में लिखा हुआ है उसकी प्राप्ति तो मुझे होगी ही होगी, लेकिन आप मुझे उसको भोगने की शक्ति प्रदान करें माधव, भोगने की शक्ति दे केशव, कि मुझ में इतनी शक्ति आ जाए कि जो पीड़ा जो समस्या मेरे साथ चल रही है मैं उसको अच्छे से निपटा सकूं, मुझे उसका फर्क ही ना पड़े और मैं आपकी भक्ति में लिप्त रहूं और अपना कर्म करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण को यही उपदेश देना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य केवल अपनी इच्छा शक्ति में लिप्त रहता है उसकी मैं इच्छाएं पूरी कुछ करता हूँ कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन जो मुझ में लिप्त रहता है मैं उसको तार देता हूँ, उसको जन्म मरण के कर्म से परे कर देता हूँ, मृत्यु के भय से उसको दूर ले जाता हूँ और उसको सांसारिक सुखों से मुक्ति दिला देता हूँ। फिर उसको दोबारा से जन्म लेने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए आप सभी लोग भगवान में अपना मन लगाएं और भगवान के मंदिर में जाके आप भगवान से स्मरण करें कि हे भगवान मुझे जो समस्याएं मेरे साथ आई हुई हैं उसको तू मुझे शक्ति दे कि मैं उसको सहन कर सकूं। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वार भस्म हुए कर्म वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जिसमें ज्ञान है ना उसी को लोग पंडित कहते हैं, अज्ञानी को लोग पंडित नहीं कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान से शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उसकी पराकाष्ठता है। इसीलिए तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव के लिए ज्ञान को जाना। वे ममर्क जानने वाला ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यदि तू किसी ज्ञानी के पास भी जाएगा ना अर्जुन, तो वो ज्ञानी जन भी तुझे यही उपदेश देंगे कि तू केवल और केवल अपना कर्म तो कर, लेकिन भगवान में निहित होके कर्म कर।
सारे कर्मों का फल। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। भगवान से आप ऐसी आशा करें कि आत्मा, मेरी जो ये आत्मा है, मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो हे माधव आप ही करवा रहे हैं, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। अच्छा बुरा यदि आप ऐसा सब कुछ उस भगवान में, हे अर्जुन यदि तू सब कुछ मुझ में निहित कर देता है तो मैं तेरे पाप कर्म को भी तुझे उससे भी तार दूंगा, उसका भी मैं तुझे बुरा फल नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तू गलतियां किया जाए, तू आपने संसार ऐसा ना समझे। इसका मतलब भगवान जो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आप लोगों का बुरा ही बुरा किए जाए और आप सोच रहे हैं आपको कर्मों की फल की सजा नहीं मिलेगी। आपको भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि तू जैसा कर्म करेगा वैसा मैं तुझे फल दूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की स्थापना करनी होगी, जब जब मुझे अधर्म का नाश करना होगा, जब जब मुझे पापियों को सजा देनी होगी, तब तब मैं इस धरती पे आऊंगा और इंसान को उसके बुरे कर्मों की सजा में जरूर दूंगा। कर्मास रिटर्न, कर्मास जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल अवश्य रूप से मिलेगा। चाहे आप अच्छा कर्म करें, चाहे आप बुरा कर्म करें, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में यही कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ और जब धरती पे पाप बढ़ जाता है तो मैं अनेक रूप में जन्म लेके उस पाप को मिटाने के लिए जरूर आता हूँ। और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा मैं उसको फल अवश्य देता हूँ। यदि आपने किसी के साथ बुरा कर्म किया है तो कभी ना कभी वो लौट कर दुगनी गति से वो आपके पास लौट कर आपका बुरा कर्म दुगनी गति से आपको उसकी सजा श्री कृष्ण भगवान जरूर देंगे। इसलिए आप अच्छे कर्म करें, भगवान में अपना मन लगाएं और जो आपके लिए भगवान ने डिसाइड किया है वैसा आप कर्म करें। भगवान स्वयं कहते हैं जैसा प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाता है ना तो हमारे बीच में क्रोध जो होता है वो भस्म हो जाता है। ज्ञान से सभी चीजों को भस्म किया जाता है। सिर्फ आप ज्ञान लें, अच्छे पंडितों से मिलें, भगवान का अध्ययन करें, यज्ञ करें, नित्य नियम से भगवान का स्मरण करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आप हे धनंजय, समस्व बुद्धि रूप योगों द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके। ऐसे परम परायण पुरुषों को कर्म नहीं बांधते हैं। इसे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि जो तेरे मन में संशय आ रहा है तू उसको खत्म कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ना तू किसी को मार रहा है, ना तू किसी को जिंदा रखने वाला है। जो कुछ करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ और एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो तू युद्ध कर और जैसा तू कर्म करेगा वैसा तुझे फल अवश्य मिलेगा। भगवान गीता के चतुर्थ अध्याय में हम सबको यही संदेश देने आए हैं। इसलिए भगवान का संदेश सुनते हुए आज के बाद आप भी कभी ये ना सोचें कि किसी इंसान ने यदि आपके साथ गलत कर्म किया है, बुरा किया है और आपने उसके साथ सदैव अच्छा किया है तो मेरे वासुदेव पे, मेरे श्याम बाबा पे आप लोग भरोसा रखिएगा। एक ना एक दिन उसको उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। आप केवल और केवल अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान में संपूर्ण विश्वास रखिए। और विश्वास रखिए तो ऐसा रखिए जिस तरीके से एक अबोध और छोटे बालक को हम लोग गोद में ऊपर उछालते हैं, उस बालक को भय नहीं लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, नहीं लगता है ना। भगवान पे हमें विश्वास उसी तरीके से करना चाहिए कि यदि मैं गिर भी रहा हूं तो वो भगवान की इच्छा से गिर रहा हूं। भगवान माधव मेरा सब अच्छा करेंगे।
रोग, द्वेष, भय, क्रोध सब अपने मन से खत्म कर दीजिए और केवल भगवान हरि पर भरोसा रखिए कि यदि मेरे साथ कुछ गलत हो भी रहा है, कोई मेरे साथ अभी गलत कर भी रहा है, तो उसके साथ निश्चित रूपेण गलत होगा, क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। इंसान को कभी भी अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहिए। आप कभी किसी का बुरा नहीं करें। भगवान माधव हमें यही संदेश देने गीता के माध्यम से बता रहे हैं और पधारे हैं। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद गोपाल लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मात प्यारे सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलिए राधा कृष्ण गोविंद सरकार की जय हो। आप लोग मुझे इतना प्रेम सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे निवेदन भी करती हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो शेयर करना तो बिल्कुल भी ना पहुंचे। हिंदू धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाना है, घर घर गीता पाठ बजाना है। इस संकल्प में आप सभी मेरा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।